ठीक है। लेकिन कुछ लोग पूरा इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, तो वर्ग में पूरे आ जाते हैं ना, वो बाद में बाद वाले अक्षर नासिका में भी आ जाते हैं एक एक। नाक से बोले जा दो, तैथ है, दैथ है, लैस है, ये कितने हो गए? 6। ये कितने हुए? 6। तवर्ग तैथ है, दैथ है, दै तक ले लिए, और फिर उसके बाद क्या है? लै से ले लिए। लै को बोलना लै, देखो दाल से बोलेंगे, फिर से बोलना से, तो इसलिए कितने हुए? 6 अक्षर ये हो गए। अब लेते हैं ओट। ओट से जो बोलेगा ऊ पवर्ग, यानी कि जो छोटा ऊ है बच्चों और बड़ा ऊ, बोल के देखो ऊ, देखो ओट बोलेंगे, यानी कि ओट बोलेंगे ना ऊ पवर्ग, यानी कि हमारे ओट काम करेंगे। ठीक है, ओट काम करेंगे, बोले जाएंगे, दांत से बोले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब हमारे क्या है जो है अलग अलग स्थान से बोले जाते हैं। अब जैसे क्या है, ओट से क्या हो गया? ऊ पवर्ग। अब कोई भी बोल के देख लो, पवर्ग में पै बोलना, पै पै, यानी कि दोनों आंख, और दांतों से क्या है बोला जा रहा है। ऊ पवर्ग, यानी कि ओट मिल रहे हैं, बोला दांत से जा रहा है, पता लग गया? तो इसलिए ये क्या हुआ? ऊ पवर्ग। ये किससे हो गए? ओष्ठ, जिसको क्या बोलेंगे? ओठों से। तो ये हो गया ओष्ठ। ओष्ठ है, इसका क्या हो जाएगा? ओष्ठ से ओष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थानों को मिलाकर बोले जाते हैं, जैसे ए, बोलो ए, ये कंठ से बोला जाए और तालु से बोला जाए। देखो जीभ कहा जाती है ए, यानी कि इस स्थान का नाम पे रख दिया कंठ तालु, यानी कि दोया को मिला के जो बोले जा उसको क्या कहेंगे? कंठ तालु। तो इसलिए स्थान का नाम क्या हुआ? कंठ तालु। आया समझ में? नहीं समझ में आया? दो स्थानों के मिलने से जो भी वर्ण का उच्चारण हुआ किस किस से? कंठ से भी और तालु से भी। जैसे ए बोलने में क्या हुआ? कंठ का ने भी काम किया और तालु ने भी काम किया। ठीक है, इस प्रकार ओ औ, अब ओ और अब इसमें देखो किस किस ने बोलो ओ औ, बोलो किस किस ने काम किया? ओ यानी कि कंठ और ओठ, कंठ और ओठ यानी कंठोष्ठ। किस किस ने? कंठ और ओठ, कंठोष्ठ यानी कि गले में भी और ओठ में भी। ये कौन से थे? ओ औ। तो मेरे ख्याल से, मेरे विचार से, और पांच के जो पांचवा जो अक्षर है उनका स्थान नाक से होगा। हिमालय कै का उच्चारण का पांचवा अक्षर कौन सा है? अरे ये है ना। फिर इसका क्या है? छ का छ छ जय, फिर ट ठ ड अण, फिर प फ ब ब म। ठीक है, और क्या रह गया? इनका जो पांचवा अक्षर है वो किससे होगा? वो नासिका व्यंजन से होगा, यानी कि टवर का हो गया। ठीक है, तवर त न हो गया, और प फ ब ब मैं हो गया। ठीक है, और च छ ज ये हो गया। ठीक है, ये आ गया, ये चवर का आ गया, और ये एक बीच में अण आ गया। त थ ये न, एक ये न आ गया, और ये न आ गया। ये किससे बोले जाएंगे पांचों? ये बोले जाएंगे नाक से, नासिका से। तो किससे बोले जाएंगे? नासिका। तो ये कुल मिलाकर जितने भी वर्ण हुए, ये कुल कितने हुए?
पहले के 7 हुए, ठीक है, 2 और 5 कितने हुए? 7। और ये कितने हुए? 2 और क्या है? 2 और 4 6 1 7। इधर 2 और 4 6 और 2 कितने हुए? 8। हाँ भाई, 1 और 4 5 और 2 7। आखिरी अक्षर नहीं लेना है, आखिरी तो वहां चला करना नासिका में। इधर देखो, तवर्ग में क्या है? त थ द ध। 4 तो वो हो गए, और ल और स 4 2 6 हो गए। इधर से पवर्ग में आ जाओ, प फ ब भ। 4 ये और 2 ये कितने हुए? 6। और इधर ए आई ये कितने हुए? 2। ये कितने हुए? 2। अब गिनो इनको, कितने हुए? अब इनको सबको गिनो, कितने हुए कुल वर्ण? हाँ भाई, ये कितने हुए? 7, ये 8 15, ये 7 22, ये 6 28 और 6 कितने हुए? 34। 34 और 4 कितने हुए? टोटल 38। 2 और 2 4, 2 6 और 6 12, 6 18 7 25 और 8 33 और 7 40। ठीक है, अभी और भी रह रहा है। कौन सा रह रहा है? वह, यानी कि दंतोष, दांत और ओठ से बोला जाए। ठीक है, वो क्या होता है? वह। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वह। दांत और ओठ से वह, क्या भैया? वह। ये किसे बोला जाएगा? दांत और ओठ से दंतोष्ठ। तो ये दंतोष्ठ हो गया। तो इस तरह से जो है ये बोले जाते हैं। इसमें भी यहाँ बताया गया है अच्छी तरह से, व्याकरण में भी, व्याकरण की दृष्टि से भी यहाँ बता दिया गया है। इसमें अधिकतर औषधे तक दिया है, लेकिन यहाँ जो डिटेल पूरी दे दी गई है कि भाई यहाँ पर ए आ कवर्ग है विसर्ग, ये 7 हो गए, और उसके बाद वो 8 तालु वाले 8 हो गए, 8 और 7 15, मुर्दा वाले 7 हो गए। मुर्दा वाले 7 कैसे हैं? पता क्या होगा? 4 1 5 और 2 7। अब तवर्ग वाले दंते, दांत वाले छोड़ के हम कहा, ये दंते वाले 6। कितने हो गए? 6। 2 कंटालू से, 2 कंटोष से, तो ये कुल कितने हुए? 8 7 15 7 22 6 28 6 34 2 36 2 38 रेख कितने हुए? 39। तो कितने वर्ण हुए? 39। देखो जोड़ के देखो कितने वर्ण हुए? 39। तो अब सारे जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे कि कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। यानी कि हमारा सबसे पहला जो अंग है वो कंठ माना गया है। जन्म के तुरंत बाद ही हमारा कंठ काम करना शुरू कर देता है। आपको इस बात का पता है? और 2 वर्ण और व्यंजनों में कवर्ग और है, ये सभी स्वरों में पहले 2 वर्ण कौन से हैं? ए और आ। ये भी कंठ से बोले जाते हैं। और फिर कवर्ग यानी कि व्यंजनों में कवर्ग और है सभी कंठ से बोले जाते हैं। कवर्ग का मतलब क ख ग घ। उसके बाद स्वरों में ई और ई, और चवर्ग बोले जाते हैं ये 4 छ छ ज झ। ये तो यहाँ चला गया ना नासिका में। और उसके बाद फिर स्वरों में री और पूरा टवर्ग, रे से सब मुर्दा से, री और टवर्ग, ट ठ ड ढ अण। यानी कि 4 वो हो गए, एक ये हो गया 5 और 2 7 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद तवर्ग लैस है, तवर्ग लैस है, यानी कि ये जो है इसके अंदर है तवर्ग त थ द। अब इसके बाद ओठ, ओठ से दो स्वर हो गए उ और उ।
और 4 ये हो गए प फ ब भ, 4 और 2 6 ये हो गए। ठीक है, इसके बाद ए आई, ये ऐसे हैं जो दो दो उच्चारण स्थानों से को मिलाकर बोले जाते हैं। जैसे ए तो दूसरा है आई का ए बोलना, ए कंठ ने भी काम किया और तालु ने भी काम किया। आई कंठ ने भी किया और तालु ने भी किया। ओ ये है दंत ओष्ठ। ठीक है, ये किससे है ना, ये कंठोष्ठ, कंठ और ओठ से जो है ये है ओ और ये है आउ। आउ बोलो, आउ, दांत भी बोला और ओठ भी बोला। ठीक है, यानी कि इसके बाद है वह, वो किससे होगा, दंतोष्ठ वह, वह दंतोष्ठ वह। तो आप इनको गिन लो, कितने हो गए, 39 हो गए। कितने हुए, 7 और 8 15 और 7 22 और 6 28 और 6 34 और 4 38 और 1 39। ये किससे बोला गया, दंतोष्ठ। अब मेरे ख्याल से यह उच्चारण स्थान और पांचों वो किससे बोले जाएंगे, नासिका से। अब सभी बच्चों को मेरे विचार से इस बात का पता चल गया होगा कि हमारे उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। बताइए सबसे पहला, जल्दी से, सबसे पहला हमारा उच्चारण स्थान क्या है, उसी के अनुसार चलते जाइए। पहले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे पहला हमारा उच्चारण स्थान है वो क्या माना गया है, कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु, वेरी गुड, ये बच्चे अच्छी तरह से समझ गए हैं। तीसरा उच्चारण स्थान किसको माना गया है, मूर्धा, वेरी गुड, बैठ जाइए। चौथा उच्चारण स्थान किसे माना गया है, हाँ भाई, चौथा उच्चारण स्थान दंत। ठीक है, यानी कि दंत है। और पांचवा किसे माना गया है, हाँ बताइए, हाँ ओष्ठ, वेरी गुड, ये पांचवा माना गया है। अब छठा मान्य कौन सा माना गया है, हाँ वेरी गुड, कंठ तालु माना गया है। और सातवां कौन सा माना गया है, हाँ कंठोष्ठ। और आठवां कौन सा माना गया है, दंतोष्ठ, वेरी गुड। तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से इस बात का बोध हो गया कि सारे बच्चे इस उच्चारण स्थान वाले इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ गए। और हर वर्ग के व्यंजन के हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो किससे बोला जाता है, एक बार बताएं, नासिका से, वेरी गुड, किससे बोला जाता है, नासिका से। व्यंजन के हर वर्ग का पांचवा जो अक्षर है यानी कि पांचवा जो वर्ण है वो किससे बोला जाता है, नासिका। तो इसलिए अब मुझे इस बात का एहसास हो गया कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का जो वर्गीकरण किया गया है सारे बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो सारे बच्चे समझ गए बच्चों? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने वर्ण का ये वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, अब हमें पता लगा ना, यानी कि कै जो है वो किससे बोला जाता है, कंठ से। यानी कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं हमें पता चल गया, तालु से कौन से बोले जाते हैं, और हमें पता चल गया मूर्धा से कौन से बोले जाते हैं, और हमें पता चल गया दांत से कौन से बोले जाते हैं, और हमें पता चल गया ओठ से कौन से बोले जाते हैं, और कंठ तालु से दो दो उच्चारण स्थान मिला के जो बोले जाते हैं वो कंठ तालु है, और कंठोष्ठ दो दो उच्चारण स्थान को मिला के वो कौन से बोले जाते हैं, और दो उच्चारण स्थान है दंत और ओष्ठ, उसको मिला के कौन सा जो है वर्ण बोला जाता है। सारे बच्चे मेरे ख्याल से इस उच्चारण स्थान के टॉपिक को पूरी तरह से, इस विषय को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और सारे बच्चे मुझे बताएंगे सभी बच्चों की समझ में आ गया। इसलिए हम उच्चारण स्थान का ये विषय,
यहीं पर इसको जो है ताली विराम देते हैं और आगे चल के ताड़ी बजाओ। कल हमारा अगला